Student, once again I welcome you here in this channel, सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, ये क्लास 11 और 12 दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये आप लोगों का थर्ड पार्ट होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 और 2 करवाए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको देख लें, तो आप हर वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके पहले हम लोग सिंथेसिस करवा चुके हैं, जो कि क्लास 11 और 12 दोनों में है, और जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वहाँ से जाकर के सारे वीडियो को अवलोकन करें और अच्छे से समझें। स्टूडेंट, जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें फॉर सपोर्ट मी। देखिए, यहाँ पर हम लोग आज ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि क्लास 11 12 दोनों में है, ट्रांसफॉर्मेशन का ये पार्ट थर्ड। इसमें हम लोग डिग्री देखेंगे, किस प्रकार से डिग्री में परिवर्तन करके एक सेंटेंस को दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या डिग्री है, ये कितने प्रकार की होती है, कैसे हम वाक्य का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिग्रियां तीन प्रकार की होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल दिया है। देखिए यहाँ पर बिग, ये जो क्लॉज हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये बिग जो है ये पॉजिटिव डिग्री में होता है, सिंपल रूप। और जब इसका बिगर कर देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा, और बिगेस्ट कर देंगे, BIGGEST का इसमें लगा देंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। उसी तरह वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। इसी तरह से देखिए ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये डिग्रियां हैं। ग्रेटर ये कंपैरेटिव डिग्री है, ग्रेटेस्ट ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यदि रहेगा तो आप समझेंगे पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, यदि उसके पहले मोर लगा दिया जाए, मोर ब्यूटीफुल, तो एक कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। यदि मोस्ट कर दिया जाए, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यह सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। करेक्ट। इसी तरह से आगे चेक करेंगे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्ज आपका पॉजिटिव है, लार्जर आपका कंपैरेटिव है, लार्जेस्ट आपका सुपरलेटिव है, हाई, हायर, हाईएस्ट। ठीक है, इसी तरह से नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। इस तरह से हम लोग डिग्रियों को जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यह आप पहचान में रखेंगे। यदि हायर, लार्जर, मोर ब्यूटीफुल, ग्रेटर इस तरह का है तो आप कंपैरेटिव समझिए। यदि आगे EST लास्ट में लगा है तब तो आप समझिए सुपरलेटिव का है, और सिंपल रूप में है तब तो आप समझिए पॉजिटिव डिग्री का है। करेक्ट, ये पहचान है डिग्रियों का कि कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव है कि कंपैरेटिव है। ठीक है, अब इसमें आगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए इन तीनों डिग्रियों का, कैसे आप इनकी पहचान और क्या इसके नियम होते हैं, रूल होते हैं। देखें, पॉजिटिव डिग्री ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में याद रखें क्या चीज़ आ सकता है, क्या चीज़ दिया रहेगा तो आप जान जाएंगे कि हाँ पॉजिटिव डिग्री में है। देखिए एज, बीच में डॉट 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 एज। ठीक है, इसके बीच में कोई कोई वर्ड रहेंगे। एज डॉट डॉट एज यदि रहता है, सो डॉट डॉट एज यदि रहता है, सच डॉट डॉट एज रहता है, यदि इन सब का कोई भी प्रयोग किया गया है इन तीनों में, तो आप समझ जाइए कि हाँ ये पॉजिटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री का रूप है। ठीक है, और यदि ये पॉजिटिव डिग्री हैं, उनको यदि हम निगेटिव में बदलना चाहें तो इस तरह से होगा। देखिए सो लगेगा प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज होता है। ठीक है, यदि पॉजिटिव डिग्री का रूप निगेटिव है तो इसमें सो लगता है, फिर पॉजिटिव डिग्री होगा। पॉजिटिव डिग्री माने वही जो प्रारंभिक रूप होती हैं, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री रहेगा, प्लस एज होगा और अन्य चीज़ें रहेंगी। और यदि इसी चीज़ को साधारण वाक्य में अफर्मेटिव में हो तो एज होगा, ध्यान से देखें, एज होगा प्लस पॉजिटिव होगा, एज होगा। ठीक है, एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज। यानी जो पॉजिटिव डिग्रियां होती हैं, यदि ये निगेटिव में रहेंगी तो सो लगा करके पॉजिटिव डिग्री रहेगा, उसके बाद एज का प्रयोग होता है। और यदि वो अफर्मेटिव में दिया है तो एज प्लस वह पॉजिटिव डिग्री, तब फिर एज का प्रयोग होगा, जो एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ पाएंगे आगे। ठीक है, ये देखिए कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री का क्या पहचान है, तो कंपैरेटिव डिग्री जो लगाया जाता है, जैसे यहाँ पर देखे था हायर, नोबलर, लार्जर। ठीक है, ER लास्ट में लग रहा था,
तो ये कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड याद रखिए, देन। जिस भी सेंटेंस में देन का प्रयोग हो वो हमारा पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद यहाँ पर देन जरूर लगता है। वहीं सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, यानी वह जो वर्ड होता है उसके पहले द लगाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लार्जेस्ट, हाईएस्ट, इसके पहले द आएगा, द शब्द। करेक्ट, ये सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है सुपरलेटिव डिग्री का। अब इन तीनों डिग्रियों को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में, और इसके अंतर को आप समझें। आइए चेक करते हैं। तो ये डिग्रियां कैसे दिया जाता है, जब पॉजिटिव डिग्री रहेगा तो उसको कंपैरेटिव में पूछेगा या सुपरलेटिव में पूछेगा, या सुपरलेटिव दे करके उसको पॉजिटिव बनाना है या कंपैरेटिव बनाना है। ठीक है, ये तीनों आप विभेद कर पाएंगे इसको समझने के बाद। तो यहाँ पर हमने ये रूल लिखा है, देखें, यदि पॉजिटिव डिग्री कोई दिया हो, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में फ़र्क और उसकी पहचान आप देख पाए। अभी अभी आपने देखा है कि कैसे आप तुरंत देखते ही पहचान लेंगे कौन सी डिग्री है। तो यदि पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का प्रयोग किया गया हो, ध्यान दें, पॉजिटिव डिग्री में यदि नो अदर का प्रयोग किया गया हो और उसे कंपैरेटिव डिग्री में बनाना हो, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय ये ध्यान दें, पहले वह डिग्री लिखेंगे, जैसे लार्जर, हायर, नोबलर, जो भी हो, ग्रेटर, वह डिग्री लिखेंगे। इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, फिर वहाँ एनी अदर लगाएंगे स्टूडेंट। जिस सेंटेंस में नो अदर दिया हो पॉजिटिव डिग्री में, तो उसको हटाकर देन के बाद हम लोग एनी अदर लिखेंगे। फिर नाउन का यूज करेंगे प्लस अन्य बातें लिख देंगे। ठीक है, और वही आपको कंपैरेटिव डिग्री में यदि एनी अदर आया है और आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो एनी अदर के स्थान पर नो अदर लगाएंगे। जस्ट इन दोनों का उल्टा यूज करते हैं। तो ये आप फोकस करेंगे, यदि नो अदर लगाया है तो एनी अदर लगाना है, यदि एनी अदर कंपैरेटिव में डिग्री में दिया है, पॉजिटिव में बनाना है, तो नो अदर कर देंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। देखें, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज वाइज एज गीता। देखें, नो अदर गर्ल इन द क्लास माने कक्षा में कोई दूसरी लड़की उतना वाइज माने बुद्धिमान नहीं है जितना कि गीता है। नो अदर गर्ल इन द क्लास एज वाइज एज गीता, इसका मतलब कि गीता सबसे बुद्धिमान है। तो इसको यदि कंपैरेटिव में बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, पहले इसका, इस सेंटेंस का हम लोग मेन कर्ता को ढूंढेंगे। मेन कर्ता आपका गीता हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ लाएंगे। ठीक, गीता इज, इसके बाद सहायक क्रिया इज लगाएंगे जहाँ की है, गीता इज। अब इसके बाद देखें, इसकी डिग्री लगाएंगे। इसके बाद इसकी डिग्री वाइजर होती है। वाइज का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, वाइजर होगा, यदि इसको कंपैरेटिव में बदलना है। ध्यान दें, गीता इज वाइजर, इसके बाद देन लगाइए। फिर यहाँ पर ध्यान दें, नो अदर का प्रयोग किया है तो इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, एनी अदर। गीता इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। बाकी चीज़ें यहाँ पर नाउन और अन्य चीज़ें आपको लिख देना है। तो गीता इज वाइजर देन एनी अदर इन द क्लास, ए आपका कंपैरेटिव डिग्री बदल जाएगा स्टूडेंट। अब इसी चीज़ को यदि आपको सुपरलेटिव डिग्री में बनाना हो तो देखें किस तरह से होगा, गीता इज़ द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। गीता इज है, इतना तो लिखेंगे ही। अब यहाँ से वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होता है वाइजेस्ट, इसके पहले जस्ट हम लोगों को द का प्रयोग करना है। गीता इज़ द वाइजेस्ट गर्ल, कहाँ, इन द क्लास, इन द क्लास। तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें और अच्छे से समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिग्री चेंज स्टूडेंट, ये एग्जाम में जरूर आता है। अगला देखेंगे, रूल हमने यहाँ पर लिखा है, यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का प्रयोग हो, यहाँ पर अभी आपने देखा नो अदर का प्रयोग हो तो कैसे एनी अदर लगाते थे। यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव बनाते समय क्या करते हैं, पहले हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के बाद, सहायक क्रिया लिखने के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। फिर यहाँ पर यदि वेरी फ्यू है तो मोस्ट अदर लगाएंगे प्लस नाउन व अन्य चीज़ें। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, वेरी फ्यू रहेगा तो मोस्ट अदर लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में। यदि कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर
लगाया है, आपको पूछ रहा है पॉजिटिव डिग्री में, तो उसके स्थान पर हम लोग वेरी फ्यू लगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को देखते हैं। देखें, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वेयर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। यानी बहुत कम ही इंडियन लीडर महान थे जितना कि महात्मा गांधी थे। मतलब यह है कि महात्मा गांधी सबसे महान नेता थे सुपरलेटिव डिग्री में। अब इसको यदि देखिए कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, पहले उसका मेन सब्जेक्ट लिखेंगे महात्मा गांधी वाज, ठीक है, उसके साथ वाज लगाएंगे। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, ग्रेटर। यहाँ पर देखें ग्रेटर, इसके बाद देन लगाए, ग्रेटर देन क्या लगाना है हम लोगों को, मोस्ट अदर। चूंकि वेरी फ्यू लिखा है तो मोस्ट अदर लगाना है, ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, कोई बहुत विशेष है नहीं। महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब इसी चीज़ को यदि सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर। ठीक है, चूँकि बहुत से लीडर थे, बहुत से लीडरों के लिए यहाँ पर जानते हैं वन का प्रयोग कर दिया है। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया है। ठीक है, बहुत से हैं तो वन ऑफ द लगा दीजिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स। यदि बहुत से लीडर न होते तो इसको इसी तरह से लिख देते हैं, महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर। लेकिन बहुत से लीडर्स हैं इसलिए वन ऑफ द लगाया गया है। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगला एग्जाम्पल चेक करें। देखिए यहाँ पर हमने दिया है मिल्क इज मोर नरिशिंग देन एनी अदर फूड। ठीक है, दूध बहुत ही पौष्टिक है अन्य फूड की अपेक्षा, अन्य भोजनों की अपेक्षा। तो यहाँ पर जानते हैं देन लगाया है तो आप सीधे समझ जाएंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसको हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री है और इसमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो इसमें हम लोग निगेटिव में पहले बनाएंगे इसको। ठीक, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए शुरू में आप लिखे थे यहाँ पर नो अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, नो अदर फूड इज सो नरिशिंग एज मिल्क। आपको यदि कंपैरेटिव डिग्री दिया है जिसमें कि निगेटिव नहीं लगा है तो हमें पॉजिटिव डिग्री बनाते समय यहाँ पर नो अदर यूज करना पड़ेगा निगेटिव में चेंज करने के लिए इसको, तभी ये पॉजिटिव डिग्री में बनेगा। मिल्क इज मोर नरिशिंग देन एनी अदर फूड, यानी कि दूध अन्य भोजनों की अपेक्षा अधिक पौष्टिक है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि दूध की अपेक्षा और जो खाद्य पदार्थ है कम पौष्टिक है, मतलब नो अदर फूड। ठीक है, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नो अदर फूड, यहाँ पर सब्जेक्ट इसका फूड हो जाएगा, फूड इज सो नरिशिंग, यहाँ पर जानते हैं सो लगाएंगे, सो नरिशिंग एज मिल्क। इसको एज नरिशिंग एज मिल्क भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेटर यही होगा, सो नरिशिंग एज मिल्क। यहाँ पर इसके पहले हमने बताया था कि यदि निगेटिव में चेंज करना है तो सो के बाद वो डिग्री नरिशिंग लगाइए और प्लस फिर एज का प्रयोग कर दीजिए, तो जस्ट यहीं आ रहा है आपका पॉजिटिव डिग्री में। ठीक, तो इसका वही हो जाएगा नो अदर फूड इज सो नरिशिंग एज मिल्क। अब इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है स्टूडेंट, तो देखें मिल्क इज द मोस्ट नरिशिंग फूड, मिल्क इज द मोस्ट नरिशिंग फूड, तो नरिशिंग का जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो मोस्ट लग जाएगा, करेक्ट। मोर कंपैरेटिव में होता है, मोस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव में। तो मिल्क इज यहाँ पर द लगाया गया है, द मोस्ट नरिशिंग फूड। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें। देखिए वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, बहुत कम ही ऐसे गेम इतना लोकप्रिय है जितना कि क्रिकेट है। इसको ये जानते हैं किस में है, पॉजिटिव डिग्री में, चूँकि सो का प्रयोग किया है या एज का प्रयोग किया है, सो एज। अब इसको हम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना तो क्या हो जाएगा, यानी क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स। ऊपर एग्जांपल देखें, वेरी फ्यू लगाया है तो यहाँ पर मोस्ट अदर लगाना है, जैसा कि पूर्व में देखें क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज, कंपैरेटिव में चेंज करना है तो मोर लगाइए, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन, यहाँ पर इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि एग्जांपल देखा, रूल देखा, देन मोस्ट अदर गेम्स। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें। इसको यदि
आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम। ठीक है, तो बहुत से यहाँ गेम्स हैं इसलिए यहाँ भी वन का प्रयोग कर दिया गया। बहुत से ना होते तो केवल इतना लिखते, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। ठीक है, लेकिन क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करेंगे, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। ठीक है, मुंबई की इतना कोई ऐसा शहर नहीं है भारत में बड़ा, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री चेंज करना होगा, क्या हो जाएगा, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। करेक्ट, नो अदर लगाया है, एनी अदर लगाइए, क्या हो जाएगा, मुंबई इज बिगर, ये डिग्री है, इसके बाद देन लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद, बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। जितना अधिक स्टूडेंट रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छे से समझेंगे। आगे चेक करेंगे, उसको यदि सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो क्या होगा, मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। सुपरलेटिव डिग्री ये अच्छा फॉर्म है उसका, बस यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लगाई, मुंबई इज, फिर वो आपका सुपरलेटिव डिग्री लगाइए, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट, इसके पहले द लगाइए, बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। ठीक है, तो सबसे महान कवि थे तुलसीदास, ए द ग्रेटेस्ट लगाया है, यानी सुपरलेटिव डिग्री में, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लगाया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो इसका पॉजिटिव में बनाएंगे तो वेरी फ्यू हो जाएगा, वेरी फ्यू पोएट्स वेयर एज ग्रेट एज तुलसीदास। ठीक है, एज लगाने के बाद पॉजिटिव, फिर एज तुलसीदास। नेक्स्ट इस देखें, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे, तुलसीदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स। ठीक है, ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स, वेरी फ्यू के स्थान पर पढ़े हैं ऊपर, मोस्ट अदर कर देते हैं। ये देखें एग्जाम्पल, मोहन इज स्ट्रांगर देन सोहन। यहाँ पर देखें कंपैरेटिव डिग्री दिया है, चूंकि देन का प्रयोग कर दिया, मोहन इज स्ट्रांगर देन सोहन, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आपको कहीं न कहीं इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा। मोहन सोहन से ज़्यादा मजबूत है, मतलब सोहन मोहन से कम मजबूत है, यानी निगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको यदि पॉजिटिव में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, सोहन इज नॉट, इतना लगाने के बाद जैसा कि आप रूल देखे थे सो लगाएंगे, सोहन इज नॉट सो स्ट्रांग एज मोहन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यूपी इज बिगर देन एमपी, यानी यूपी एमपी से बड़ा है, एक कंपैरेटिव है, इसको पॉजिटिव में बनाएंगे, मतलब एमपी यूपी से छोटा है, या एमपी यूपी जितना बड़ा नहीं है। तो इसको चेंज करें पॉजिटिव में, क्या हो जाएगा, एमपी इज नॉट एज बिग एज यूपी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एमपी इज नॉट सो बिग एज यूपी, दोनों तरह से सही होगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू।